So, hello everyone, welcome to our Python for Class 8 series. In this series, we will learn how to code using Python, the same language used in the apps, AI, and even NASA. If you are even never coded before, don't worry, this video is just for you. वेलकम अगेन इन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन के ऊपर कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ये पाइथन फॉर क्लास 8 का सीरीज है, ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू कोड यूजिंग पाइथन, जो सेम लैंग्वेज यूज होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, फिर एआई में, फिर यूजिंग नासा में भी यूज होता है। और अगर आपने कभी कोडेड नहीं किया इससे पहले तो डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल टॉपिक मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको वैल्यूबल, आज आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको कि पाइथन होता क्या है, व्हाट इज पाइथन। तो मैं आपको एक एक टॉपिक पे लिख करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज पाइथन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट इज पाइथन। इसका आंसर होने वाला है, आंसर ये होने वाला है कि पाइथन इज एवरीवेयर, यानी कि पाइथन इज अ high level programming language. Python is a high level programming language. It's everywhere from इसका मतलब पाइथन एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एंड पाइथन इज एवरीवेयर, पाइथन इज एवरीवेयर फ्रॉम रोबोट्स, यानी कि टिकटॉक्स, फ्रॉम टिकटॉक्स बैकएंड, फ्रॉम टिकटॉक्स बैकएंड टू robots, and even TikTok backends from two robots, and your schools, even your schools AI experienced। ठीक। सबसे पहले पाइथन होता क्या है, एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये एक बहुत ही मतलब इजी टू यूज है। सो मैं यहाँ पे एक और आंसर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और आंसर लिख रहा हूँ, पाइथन इज इजी टू यूज। उसके बाद इट हेल्प्स, ये आपको हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू थिंक, it helps you think logically and solve problems. You think logically and solve solve the problems. Skills that make your future ready. Skills that makes you future ready. ओके। सो यही होता है पाइथन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे पाइथन क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पाइथन एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि बहुत इजी होता है यूज करने में। और पाइथन एवरीवेयर फ्रॉम टिकटॉक्स बैकएंड टू रोबोट एंड इवन योर स्कूल्स एआई एक्सपीरियंस, एआई में बहुत यूज होता है। पाइथन इज इजी टू यूज लैंग्वेज। इट हेल्प्स यू थिंक लॉजिकली, लॉजिकली आप कैसे सोच सकते हैं। उसका सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, कैसे को आप सम्स को कैसे भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो स्किल्स आपको फ्यूचर के लिए रेडी करता है। पाइथन एक ऐसा स्किल्स है। दूसरा हमारा पॉइंट ये है आज का कि हाउ टू इंस्टॉलिंग पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखूंगा। फर्स्ट स्टेप मेरा है यहाँ पे, ठीक, विजिट। आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ मैं, उसको विजिट करना है। मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, देखिए वेबसाइट है python.org.organization, यानी कि org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डाउनलोड्स। ये आपका एक, इसकी मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इस लिंक
को आप सर्च करके गूगल पे या फिर क्रोम पे, कहीं पे भी आप ब्राउजर पे हो, आप इसको सर्च करके इस लिंक पे जाइएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर स्टेप है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल। थर्ड स्टेप मेरा है ओपन आईडीएलई। एंड फोर्थ स्टेप मेरा होगा, उसके बाद आपका जैसे ही ओपन हो जाएगा आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे पहले मैंने बताया कि पाइथन क्या होता है और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको एक वेबसाइट दिया गया है python.organization-/downloads। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी या मैक पे, जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन आईडीएलई करना है। तो चलिए मैं आईडीएलई ओपन करता हूँ। मेरे में पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा मुझे, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे, मैं अपने फाइल मैनेजर पे जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है लोकल टी। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फोल्डर्स पे जहाँ पे मैंने इसको सेव कर रखा है। देखिए मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा पाइथन यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा दो ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो 64 बिट वाला है मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरा अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे नहीं करना है, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक। तो आपको ध्यान रहे, आपको यस ही करना है। यस करेंगे तो आपका ये सेटअप का प्रोसेस जो है आपका ऑटोमेटिक एक विंडो से आएगा। इस विंडो में आपका देखिए मेरा जैसे सेटअप स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट भी हो गया है। तो उसी तरीके से आपके सेटअप में ये सिस्टम आ जाएगा। और ये सिस्टम आने के बाद आपको यस करना है, यस करने के बाद आपका सेटअप ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मेरा इंस्टॉलिंग अभी हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक से बात करने वाले हैं पाइथन के। फुल्ली टॉपिक पाइथन का वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का। तो क्लास 8 के बच्चों के लिए जो लोग पाइथन जिनका बुक में रहता है वो लोग कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, बस एक फिनिश का बटन आएगा, उसको मुझे क्लिक कर देना है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद आज हम लोग अपना कोड, पहला प्रोग्राम करने वाला है। पहला प्रोग्रामिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट मेरा कोड क्या होगा पाइथन का। ठीक। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा सेटअप हुआ सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। मैंने इसको अपना पेज क्लोज कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टार्ट बटन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। लिखना, देखिए आपके आईडीएलई का ऑप्शन आएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइथन खुलेगा। थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए ये आपका यहाँ पे खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन में दो तरह के मोड्स होते हैं। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, एक होता है इंटरेक्टिव मोड। ठीक। ये जो आपका दिख रहा है, ये आइडियली शेल 3.9.2, ये आपका है इंटरेक्टिव मोड। ठीक। इंटरेक्टिव मोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट अगर रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट मुझे अगर इनपुट देना है, उसका आउटपुट चाहिए, तो मुझे इंटरेक्टिव मोड यूज करना है, जैसे कि मैं अभी यूज करने वाला हूँ। अब अगर स्किप मोड किसे कहते हैं, स्किप मोड में अगर आपको सपोज आपका काम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का है या फिर 3 दिन का है, तो आपने कुछ कोड टाइप करके रखा हुआ, अब उसको आपको रन करना है। रन करने के लिए आपको स्क्रिप्ट मोड लेना होगा। स्क्रिप्ट मोड में आप अगर लिख लेते हैं आज का काम आपने कर लिया, कल का काम आपको करना है, तो फिर से आपको दोबारा से ना करना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, उसको सेव करके जाना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपना काम कंप्लीट करेंगे तो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट मोड, जहाँ पे मेरे को लॉन्ग रिजल्ट चाहिए होता है। तो इजी मतलब इजी एंड फास्टेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे यूज करना है इंटरेक्टिव मोड, एंड लॉन्ग रिजल्ट के लिए मुझे यूज करना है स्क्रिप्ट मोड। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए मैं पहला कोड देने वाला हूँ। पहला कोड मैं यहाँ पे दूंगा सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो प्रिंट जो मैंने दिया, ये मेरा प्रिंट एक कीवर्ड है। ठीक। इस प्रिंट को करने से मेरा क्या फायदा होगा कि मेरा जो भी मैंने कोड यहाँ पे इनपुट में डालूंगा इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, वो मेरा प्रिंट होकर निकल आएगा, यानी कि आउटपुट निकल आएगा। तो अभी मैं डाल रहा हूँ इनपुट। तो प्रिंट फंक्शन में यूज किया प्रिंट कीवर्ड, ब्रैकेट ओपन, मैंने यहाँ पे लिया डबल कोटेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो पाइथन, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन मार्क दे दिया, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। देखिए मेरा हेलो पाइथन आ चुका है। आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने पाइथन ओपन किया, मैंने लिया है यहाँ पे प्रिंट। अब सपोज मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ विशाल। मैंने यहाँ पे लिखा विशाल, या फिर मैं लिखता हूँ हेलो विशाल। डबल कोटेशन मार्क पे मैंने लिखा हेलो
कॉमा उसके बाद विशाल। या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, हेलो विशाल के बाद मैंने एक्सप्रेशन मार्क दिया, उसके बाद मैंने कॉमा फुल स्टॉप लगाया, फिर मैं दूंगा यहाँ पे, सॉरी फुल स्टॉप, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, अब मैं यहाँ पे दूंगा हाउ आर यू। हाउ आर यू, मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद मैंने डबल कोटेशन मार्क क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, हेलो विशाल, हाउ आर यू। तो प्रिंट फंक्शन आपको समझ में आया कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू जस्ट रोट योर फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन कोड। ठीक। तो मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी को करना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो। हेलो नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोटेशन मार्क पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर मैंने दिया यू जस्ट रोट, यानी कि आपने राइट कर लिया, यू जस्ट रोट योर फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन, पाइथन कोड, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन कोड, ये फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन कोड, एक्सप्लेनेशन मार्क क्लोज, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए मेरा मैसेज यहाँ पे शो कर देगा। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से कि आपने अपना पहला कोड पाइथन में यूज कर लिया है। जिनको अभी तक पाइथन का कुछ भी नॉलेज नहीं था, वो अपने पहला कोड डाल दिया है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कुछ करने वाला हूँ। देखिए, मैं सपोज लिख रहा हूँ, अगर आपको किसी ने बताया कि आप कुछ ऐसा प्रिंट निकाल के बताइए कि आप हेलो भी बोल रहे हो, हेलो वर्ल्ड भी बोल रहे हो, साथ में आपने एक और प्रिंट निकाल के दिखाया है कि मुझे, मैं पाइथन लर्न कर रहा हूँ। ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे दो वर्ड चाहिए, मुझे इंस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग रिजल्ट चाहिए। लॉन्ग रिजल्ट जैसे कि मैंने दो वर्ड लिखा, तो प्रिंट जो फंक्शन है वो क्या होता है, यूज टू शो मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आंसर लिखता हूँ, चलिए। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू शो, प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू शो मैसेज ऑन द स्क्रीन। ओके। तो प्रिंट फंक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, तो आप बताओगे कि प्रिंट फंक्शन इज यूज टू शो द मैसेज ऑन द स्क्रीन, या फिर जो भी मैसेज आप उसको प्रोवाइड करोगे वो मैसेज आपका यहाँ पे शो होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं सेम वहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में हेलो, उसके बाद कॉमा, मैं लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क तो दिया है, बट यहाँ पे मेरा क्या है कि मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से लिखना है सपोज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क, हेलो, कॉमा, फिर उसके बाद वर्ल्ड, फिर मैंने दिया एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंट यहाँ पे नहीं आया, तो मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क, हेलो, उसके बाद कॉमा, वर्ल्ड, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। ये देखिए मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका, इस तरीके से। अब मैं लिखूंगा, सपोज आपको बोला है कि आप एक पाइथन लर्न कर रहे हो, ठीक, आपको भी पाइथन सीख रहे हो, तो आप ऐसा लिखो कि आप पाइथन लर्न कर रहे हो, तो आपको, ताकि आपको किसी को बताना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेप करूंगा, प्रिंट, फिर से प्रिंट के बाद ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक। आई एम लर्निंग पाइथन, फुल स्टॉप, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। देखिए, आपको बताया गया कि आप हेलो वर्ल्ड लिखो, मैंने हेलो वर्ल्ड दिया। आपको अगर पूछ रहा है कि आप लर्न अभी पाइथन लर्निंग कर रहे हो,
आज अभी पाइथन आप लर्निंग कर रहे हो, तो पाइथन जब लर्न कर रहे हो तो उसका आपको एक मैसेज शो करना है, तो आपने एक मैसेज शो कर दिया इसी तरीके से। ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर से। जैसे कि सपोज आपका नाम आपको आउटपुट देना है, और आपको एक सम भी करना है सपोज। तो आपको और आउटपुट देना है, आपका नाम है सपोज सनी, तो आपको आउटपुट देना है, तो आपने लिया प्रिंट ब्रैकेट ओपन, सेम प्रोसेस होगा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, आपको देना है माई नेम। माई नेम इज सपोज सनी, सनी महतो। मैंने सपोज ये नाम दिया सनी महतो, डबल कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए माई नेम इज सनी महतो, ये आपका नाम यहाँ पे हो रहा है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। सपोज आपका एज है, आपको एज देना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट फिर से ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन मार्क, माई एज इज, माई एज इज सपोज 24, 24 डबल कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए, ये जो डबल कोटेशन मार्क है ना, ये एक स्ट्रिंग है, आप याद रखेंगे। डबल कोटेशन मार्क की अगर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग है, या फिर सिंपल सिंगल कोटेशन मार्क भी मैं लिख रहा हूँ, या तो अगर ट्रिपल कोटेशन होता है, डबल कोटेशन होता है, या फिर सिंगल कोटेशन होता है। तो कोटेशन के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग है। और प्रिंट जो है मेरा डेटा टाइप यानी कि कीवर्ड है। ठीक। एक तरह से डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ सम, तो यहाँ पे मुझे करना है प्रिंट। प्रिंट मैं करूंगा ब्रैकेट ओपन, चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे 5 + 10 कितना होगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए 15। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मुझे डिवाइड करना है। ठीक। तो मैंने ले लिया यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन 240/7 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए 30.57। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन 235 ÷ 220 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए, तो जैसा आप प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड मिलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कोड्स हैं वो आपको पॉपअप में आ रहा है, एंड कलरफुल हाइलाइट्स में भी हो रहा है। इसका मतलब आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज आपको अगर एरर बता, जैसे जैसे देखिए मेरा यहाँ पे, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ से ये कर दिया था, तो मेरा यहाँ पे एरर बता रहा था। तो अगर ये आपको एरर बता रहा है तो आपका मतलब ये आपका एरर हो रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आपका एरर होगा तो आपको ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है ये लाइन, इस लाइन में आपका एरर होगा, तो ऐसा करके एरर आपका आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये है, जैसे कि अब आपको क्या करना है, आपको बोला जाए कि आपको नेम देना है, आपका एज भी देना है, आपको प्रिंट भी करना है। लेकिन आपको एज देना है, आपका नाम, फिर आपको एज, ठीक, आपको प्रिंट करना है, फिर प्रिंट का एज भी करना है। ठीक। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको सजाना होगा। तो आप पहले लिखेंगे नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में आपका नाम होगा सपोज विशाल, तो मैंने ले लिया यहाँ पे विशाल। देखिए मैंने कोटेशन मार्क इसलिए दिया क्योंकि मुझे वो हाईलाइट करना है, तो मैंने डबल कोटेशन मार्क दिया, एंटर। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एज, एज इज इक्वल टू, सपोज एज है आपका 26, तो मैंने दिया 26, एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा प्रिंट। मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोटेशन मार्क माई नेम, मैं यहाँ पे सजा करके दूंगा माई नेम इज डबल कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा, मैं यहाँ पे दूंगा नेम। नेम जो मेरा हो गया वो हो गया कीवर्ड, और ये जो मतलब एरे नेम, ये हो गया एरे नेम और कीवर्ड, और ये हो गया मेरा प्रिंट यानी कि डेटा टाइप। ठीक। और ये डबल कोटेशन मार्क में ये हो गया, ये मेरा हो गया स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट डेटा डेटा टाइप हुआ, डबल कोटेशन मार्क के अंदर स्ट्रिंग हुआ, और नेम जो मेरा हो गया वो हो गया एरे नेम, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए माय नेम इज विशाल आ रहा है, यानी कि मैंने नेम क्या दिया, नेम का जो एरे है उसको क्या डिफाइन किया, इज इक्वल टू, यानी कि असाइन, इज इक्वल टू मैंने दिया उसको असाइन कर दिया। मैंने नेम का जो एरे हो गया उसका असाइन कैसे किया, विशाल नाम से। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट ओपन, सॉरी प्रिंट ब्रैकेट ओपन मैंने कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ पे करूंगा आई आई एम डबल कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एज, मेरा एज मैंने क्या डिफाइन किया 26, कॉमा,
फिर मैं स्पेस दूंगा, डबल कोटेशन मार्क, ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आना चाहिए। तो डबल कोटेशन मार्क, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज एंटर। ये देखिए, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर में बैठे बैठे तो आपको ये और भी अच्छा समझ में आएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ है आपका, पहला जो है वेरिएबल्स है, स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या करता है, इस डेटा को स्टोर करता है। और इज इक्वल टू मीन्स आपका असाइनिंग ए वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया। प्रिंट जो है वेरिएबल हो गया, उसको डेटा स्टोर कर रहा है, डेटा टाइप। उसका इज इक्वल टू मीन्स जो हो गया वो आपका असाइनिंग अ वैल्यू, आपको वैल्यू को असाइन करना है। उसके बाद नंबर वर्सेस टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि आपको स्ट्रिंग में नंबर भी दे दिया गया और टेक्स्ट भी दे दिया गया, यानी कि विशाल जो है वो टेक्स्ट हो गया और 26 जो है वो वैल्यू यानी कि नंबर हो गया, वो हो गया मेरा स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग यूज नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ पे कोड नहीं आने वाला। अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट अ राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स योर नेम, कॉमा, उसके बाद योर क्लास एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर सॉरी योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये आपको एक क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने आप इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, चलिए मैं पाइथन ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आउटपुट मैं इनपुट दूंगा। तो इनपुट मैं क्या करने वाला हूँ, पहले बताया गया मुझे माय नेम इज आर्यन। तो मैं फिर से लिखूंगा नेम इज इक्वल टू, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा आर्यन, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज एंटर। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास, क्लास इज इक्वल टू, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा 8, क्योंकि आर्यन 8 में पढ़ रहा है। सॉरी, मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, क्लास स्टडी। चलिए मैं क्लास ही लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास इज इक्वल टू, डबल कोटेशन मार्क में 8, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज एंटर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट स्पेस इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, साइंस, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा साइंस, ये डबल कोटेशन मार्क, क्लोज एंटर। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट के बाद मैंने जैसे ऊपर किया था, माई नेम इज नेम, ठीक। तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, माई नेम इज, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज कॉमा, मैंने क्लास नेम क्या दिया था, मैंने दिया था नेम, तो मैंने दे दिया नेम, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए माई नेम इज आर्यन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, फिर से दोबारा से मैं प्रिंट लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा डबल कोटेशन मार्क, क्लास, सॉरी माई क्लास, या फिर मैं लिखता हूँ आई स्टडी, नॉट माई क्लास, आई स्टडी इन क्लास, आई स्टडी इन, डबल कोटेशन मार्क, क्लोज कॉमा, क्लास मैंने दिया यहाँ पे, उसका ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए आई स्टडी इन क्लास 8, ठीक। या तो उसके बाद मैं एक और देता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दे देता हूँ, माई फेवरेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, कॉमा, और यहाँ पे मैं दूंगा सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है, डबल कोट्स, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज एंटर। ये देखिए माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस।
तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था क्या कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स योर नेम योर क्लास एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो प्रोग्राम को मैंने राइट किया, पहले बनाया क्लास इज इक्वल टू 8, सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस, प्रिंट नेम, माई नेम इज आर्यन। उसके आई स्टडी इन क्लास 8, आई स्टडी इन 8 8। उसके बाद प्रिंट माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने दिया माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट निकल गया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अब तक क्या बताया कि पाइथन में कैसे प्रोग्रामिंग को, शॉर्ट प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं। और एक कुछ आपको टिप्स मैं देने वाला हूँ अभी। जैसे कि सपोज आपको आपको कहा जाए कि x का वैल्यू है आपका 10, y का वैल्यू है आपका 20। ठीक, या तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे से देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 25। एंटर, a का वैल्यू मैंने असाइन किया 25 से। अब उसके बाद b का वैल्यू मैंने असाइन किया 15 से। फिर एंटर मैं करता हूँ, c का वैल्यू मैंने असाइन किया 83 से। ठीक, अब डी का वैल्यू मैंने असाइन किया यहाँ पे 12 से, और ई का वैल्यू मैंने असाइन किया यहाँ पे 10 से। अब मुझे इन सब का सपोज आपको सम चाहिए या फिर एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सम। देखिए मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे नहीं आया, चलिए मैं लिखता हूँ एक बार, मैं लिखता हूँ प्रिंट सम, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आ तो नहीं रहा है, यहाँ पे मैं मुझे लिखना होगा ए का वैल्यू मैंने सेंड किया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, मैं लिखता हूँ प्रिंट सम, प्रिंट, या तो मुझे करना है ब्रैकेट ओपन ए का वैल्यू, तो डबल कोटेशन मार्क मैं दूंगा ए, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ए का वैल्यू मुझे ए आया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज प्रिंट, फिर से ब्रैकेट ओपन, मुझे यहाँ पे करना है ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ए का वैल्यू 25। अब यहाँ पे मुझे करना है बी का वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, बी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 15। अब यहाँ पे मुझे करना है सम, ब्रैकेट ओपन, ए, उसके बाद प्लस डी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कुछ एरर आ रहा है मुझे यहाँ पे सम, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट सम, प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, फिर सम, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट सम करना है ए प्लस बी, 10 + 20, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, उसको रहने दीजिए। प्रिंट मैं करता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, उसका मैं करता हूँ सपोज डी का वैल्यू, डी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डी करना है। और सम का जो मैंने दिखाया वो थोड़ा एरर हो रहा है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, वो सम का मैं आगे बताने वाला हूँ आपको सम कैसे होने वाला है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लोर पाइथन ऑपरेटर वेयर द रियल फन बिगिंस, जहाँ पे रियल फन आपका स्टार्ट होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो यू विल नेवर मिस अ क्लास अगेन। तो ये हमारा पहला क्लास था पाइथन 8 क्लास 8 सीरीज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।